अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक के अंदर बात की थी कुछ स्टमक की। तो हमने स्टमक का स्ट्रक्चर देखा था, उसके 3 जो पोर्शन थे उसके बारे में देखा था, 3 लेयर्स के बारे में देखा था, उनके अंदर जो म्यूकोसा लेयर थी उसके ऊपर सेल्स थे, उनके फंक्शंस के बारे में देखा था। तो आज हमने पढ़ना है कि जो सिक्रीशन जो होती है गैस्ट्रिक जूस की, उसको रेगुलेट कौन करता है। ठीक है, मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसको कौन जो है उसकी सिक्रीशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारा कुछ जो होता है ना, गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रीशन होती है, ये भी सारी नर्वस सिस्टम और कुछ हार्मोनल मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू कंट्रोल की जाती है। नर्वस सिस्टम के अंदर ह्यूमन का ब्रेन और सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आ रही होती है। तो यही हमारा जो ब्रेन होता है वही गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही हम फूड को स्मेल करते हैं या देखते हैं कि वो साफ है, क्लीन है, तो इसी तरह फिर क्या होता है, जो फूड जो होता है जैसे ही जो एसोफेगस से स्टमक के अंदर जाता है, तो मेडल्ला जो होता है ब्रेन का पार्ट है, वो सिग्नल भेज देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि वो स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सिक्रीट करे। जैसे फूड जो होता है स्टमक में जाता है, डाइजेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, पीएच जो होती है गैस्ट्रिक कंटेंट की वो कम हो जाएगी और मसल्स की वॉल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह के दौरान क्या होता है कि जो प्रोटीन जो होती है, एंडोक्राइन सेल्स बनते हैं उसके अंदर, म्यूकोसा की जो वॉल होती है ना, म्यूकोसा की जो लेयर होती है स्टमक की, उसके गिर्द क्या होते हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं एंडोक्राइन सेल्स। वो क्या करते हैं, वो एक प्रोटीन या एक, आप कह सकते हो, एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिक क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ना स्टिमुलेट करता है कि वो क्या प्रोड्यूस कर दे, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जैसे ही स्टमक से जो फूड है ना, एसोफेगस स्टमक के अंदर आता है, जो म्यूकोसा के अंदर सेल, एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं, गैस्ट्रीन। वो गैस्ट्रीन क्या करता है, हार्मोन, वो गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। किसको स्टिमुलेट करता है, सेल्स को, कि वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करे। जैसे फूड जो होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो एक हार्मोन जो होता है जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन, वो हाइड्रोक्लोरिक की प्रोडक्शन को कम कर देता है, स्टॉप कर देगा कि मज़ीद क्या होता है कि स्टमक जो होता है वो एचसीएल प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि फूड तो चला गया है। अगर पीछे से दोबारा से एचसीएल जो होता है वो प्रोड्यूस होता रहेगा तो वो क्या करेगा, वो सारे का सारा स्टमक की वाल को ख़राब कर देगा एसिड। इसी वजह से जैसे ही जो गैस्ट्रिन जो होती है फूड को पास आउट करवाती है, उसी दौरान एचसीएल की प्रोडक्शन होती है वो रुक जाती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होती है। तो यहाँ पे अगर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो भी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये स्टमक के एंड से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से पहले तक फैला हुआ होता है, और इसका साइज होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर में 2 से 3 सेंटीमीटर होता है और लेंथ के लिहाज से 6 मीटर होता है एक अडल्ट के अंदर। इसका काम क्या होता है इंटेस्टाइन का, इसने ना फाइनल डाइजेशन करवानी होती है, कि जो डाइजेशन जो होती है ना ओरल कैविटी से जो स्टमक के अंदर हो रही है डाइजेशन, उसके बाद जो बचा कुछ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करना होता है, फूड को अब्जॉर्ब करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को आगे फर्दर पास आउट करवा देना है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो फूड जो अब्जॉर्ब करता है उसको आगे ब्लड और लिम्फ के अंदर जो होता है वो सप्लाई कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक ड्यूडिनम है, एक जीजनम और एक इलियम होता है। अब ड्यूडिनम पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका साइज अगर हम देखते हैं तो 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। इसका काम भी क्या होता है, इसने भी फूड की डाइजेशन करवानी होती है। अब ड्यूडिनम के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन, जो एचसीएल है ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस चाहिए होती है। तो ये अल्कलाइन जो होती है ना सिक्रीशन, यानी कि बाइकार्बोनेट कंटेनिंग कंपाउंड को सिक्रीट करता है। ठीक है, और फिर इसको क्या कर देता है, वो सिक्रीशन जो होती है फिर वो ड्यूडिनम के अंदर जाती हैं। अब ये 2 तरह के इसमें जूस बनते हैं, एक बनता है पेंक्रेटिक जूस होता है और दूसरा बाइल होता है। अब जो पेंक्रेटिक जूस होता है ना, वो उसको पेंक्रियाज सिक्रीट करवाता है और ड्यूडिनम के अंदर। इसकी पीएच 8 होती है, किस वजह से, क्योंकि ड्यूडिनम के अंदर बाइकार्बोनेट बना है, तो वो जो इसके अंदर सिक्रीशन होगी हार्मोन की, वो जो, तो उसका भी उसने क्या किया हुआ है, बाइकार्बोनेट की वजह से जो सोल्यूशन होता है उसकी पीएच क्या होती है, 8 हो जाती है। इसका क्या हम कहते हैं, इसने काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है। काइम हमने पढ़ा था, काइम क्या होता है, बोलस क्या होता है, बोलस जो था
माउथ का पार्टिकल है, जैसे वो स्टमक के अंदर जाता है अब वो एक सेमी सॉलिड सा मटेरियल बने जिसे हम काइम कहते हैं। तो यहाँ पे अब उसने बताया हुआ है कि जो ड्यूडिनम होते हैं इसके अंदर पेंक्रेटिक जूस जो होते हैं उसके एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पेंक्रेटिक इमाइलेज एंजाइम है, एक ट्रिप्सिनोजीन है, एक इसका काइमोट्रिप्सिन है, और जो फिर पेंक्रियाटिक लाइपेज है और पेंक्रियाटिक न्यूक्लियसिस है। अब ये ना थोड़े बहुत आपको नाम से भी जाहिर हो रहा है, इमाइलेज जो होता है ये स्टार्च है और स्टार्च का एक पॉलीसेकेराइड है। तो इसने क्या करना होता है, इसको ना डाइजेस्ट करना होता है। पेंक्रियाटिक इमाइलेज ने स्टार्च की ब्रेक डाउन करवानी है, पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन कर देना सिंपल शुगर के अंदर। और ट्रिप्सिनोजिन जो होती है वो एक इनएक्टिव फॉर्म होती है एक, ठीक है। इसने क्या, इसके अंदर एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज जो क्या करता है ड्यूडेनम की वॉल सिक्रीट करती है, ट्रिप्सिनोजिन को एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन के अंदर। वो ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है और पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना देती है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो आगे फर्दर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। उसके बाद है काइमोट्रिप्सिन, क्या काइमोट्रिप्सिन आ रहा है एक, और उसे हम कार्बोक्सी पेप्टिडेजिस भी कहते हैं। इसका आपको नाम से भी जाहिर हो रहा है, इसने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है, इसको ब्रेक डाउन कर देना है। और इसको पेंक्रियाटिक लाइपेसिस जो होती है जो लिपिड्स ग्लिसरॉल फैटी एसिड की डाइजेशन करवाता है। फिर पेंक्रियाटिक न्यूक्लियसिस जो होता है वो डीएनए और आरएनए और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसकी डाइजेशन करवाता है। तो इनको आपको ना नाम से भी थोड़ा बहुत इनका आइडिया हो रहा है कि देखिए नाम से ही एंजाइम जो होते हैं ना उनका रोल उनके नेम से ही जाहिर हो रहा होता है। तो ये इस तरह के एंजाइम जो थे वो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। अब दूसरा जो सिक्रीशन होती है जो ड्यूडेनम करवाता है वो बाइल होता है। बाइल भी इस तरह की लीवर की सिक्रीशन होती है। पहले रिलीज होने से पहले इसको गाल ब्लैडर जो होता है उसमें स्टोर किया जाता है। इसके अंदर सॉल्ट होते हैं, फैट्स होती हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं लिपिड्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं बाइल एक तरह का ना पिगमेंट होता है जिसने डाइजेस्टिव ट्रैक को ना लीव कर देना है। फिर वहाँ पे वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट करता है। अगर तो ना जो बाइल होता है ना बेसिकली इसने क्या करना होता है, एक तरह का ये ना एक आप कह सकते हो एक लिक्विड है जिसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ये जो होती है ना ड्यूडेनम ये भी क्या करती है, इसको ना लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है। ये ब्रेक डाउन वगैरह करता है मटेरियल, ठीक है, डाइजेस्ट करता है मटेरियल्स को। अगर तो ये बाइल जो होता है लीवर के अंदर प्रॉपर तरीके से सक्रीट ना हो पाए, रिलीज ना हो पाए, प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन ना हो जाए तो ये क्या होता है, ये बड़ा टॉक्सिक हो जाता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर जाके एक बीमारी फैलाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं, यरकान कहते हैं, पीलापन। तो ये भी बाइल जो होती है उसकी वजह से होती है। ये भी इसका एक काम होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ड्यूडेनम क्या होती है कि ये 2 से 2.4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ड्यूडेनम के बाद जीजनम का पार्ट आता है, फिर इलियम आती है, और इसके बाद इलियम जो होती है वो 3/4 होती है, 3.4 यानी कि 3.5 जो होती है वो मीटर लॉन्ग होती है। इनका काम क्या होता है, जो बाकी बचा कुचा होता है ना जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो ड्यूडेनम की डाइजेशन के बाद जो बच जाती है चीज़ वो उसको जीजनम और इलियम में भेज दिया जाता है। ये जो वॉल होती है ना जीजनम और इलियन की, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रहे होते हैं। ये जूस फर्दर डाइजेशन करवाते हैं। अब इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है इमाइनोपेप्टाइडेज। इसने क्या करना होता है, पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टाइड्स वगैरह की डाइजेशन करवानी है। दूसरा एंजाइम होता है एक इमाइनोपेप्टाइडेज, दूसरा इरेप्सिन जो होता है इसने भी डाइपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करना है। सिंपल इमाइनो एसिड्स के अंदर लाइपेज नाम से जाहिर हो रहा है, इसने लिपिड्स की डाइजेशन करवानी है, फैट्स ग्लिसरॉल को सेपरेट कर देना है। माल्टेज जो होता है माल्टोज और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, सक्रेज जो होता है सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, लैक्टेज जो होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। फिर आफ्टर दैट जो एंजाइम जो होते हैं इंटेस्टाइनल जूस के अंदर अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो काइम होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक अल्कलाइन एक सोल्यूशन में जिसे हम काइल कहते हैं। देखें अब जीजनम इलियम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिस तरह के पॉली पेप्टिडेज एंजाइम हो गया, लाइपेज है, सक्रेज है, ये सारा क्या करता है इंटेस्टाइन के अंदर सारी डाइजेशन करवा देता है। बाकी जो चीज़ बच कुछ जाती है उसे हम काइल का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे फूड एंड वाटर डाइजेशन इन डाइजेस्टिव अब्जॉर्प्शन।